हेलो गाइस, वेलकम टू ओपन डिजिटल एजुकेशन। आपके मलिक सर फिर जुड़ चुके हैं आपके साथ यूट्यूब के माध्यम से। और आज का टॉपिक है हमारा बुक 2 ज्योग्राफी क्लास 12 ह्यूमन सेटलमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट इज अ पार्ट ऑफ द सेटलमेंट ज्योग्राफी ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। क्लियर? तो सेटलमेंट है क्या चीज? बेसिकली बात डेफिनेशन आती है व्हाट मीन बाय द सेटलमेंट। सेटलमेंट अ परमानेंट कलेक्शन ऑफ बिल्डिंग्स इनहैबिटेंट्स, अ कलेक्शन ऑफ बिल्डिंग वेयर पीपल लिव एंड वर्क। तो ध्यान रखिएगा, सेटलमेंट वो है जहां पे बहुत सारी बिल्डिंग्स है, रोड्स है, लोग रहते हैं और उस एरिया को इनहैबिटेट में बनाते हैं और जहां पे अपनी जिंदगी जीते हैं और काम करते हैं। These are the type of the settlement। ठीक है, ये एंशिएंट टाइम के, ये आज की डेट में मॉडर्न टाइम का सेटलमेंट है। तो अब हम बात करेंगे इसकी सेटलमेंट्स के टाइप या किस तरीके से सेटलमेंट को ग्रोथ मिली। देखिए, ये दोनों सेटलमेंट है, these are both are settlement, that is known as urban। ये अर्बन एरिया है, शहर, एंड दैट इज अ रूरल। ये रूरल एरिया का सेटलमेंट है। तो आप देख रहे हो कि दोनों में कितना डिफरेंस है। ये नेचुरली बहुत अच्छा लग रहा है और ये क्या है, ये आर्टिफिशियल लग रहा है क्योंकि ये सब ह्यूमन मेड है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो बात करते हैं टाइप ऑफ सेटलमेंट की। रूरल सेटलमेंट, एग्रीकल्चर प्रीडोमिनेंट ऑक्यूपेशन, यानी कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज। यहाँ पे मैं एक वर्ड और जोड़ देता हूँ, अलाइड सर्विसेज। दैट मींस एग्रीकल्चर से जुड़ी चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, ठीक है, या कोई छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जैसे आप कह सकते हो चटाई बनाना, टोकरी बनाना, वो सारी एग्रीकल्चर से जुड़ी होती है। दूसरा अर्बन सेटलमेंट, प्रिंसिपल इंडस्ट्रीज एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, सेकेंडरी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। और टर्शरी में बात करता हूँ सर्विस सेक्टर की। किसकी बात करता हूं मैं? सर्विस सेक्टर की। यानी कि अर्बन एरिया बेसिकली दो टाइप की प्रिंसिपल इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेटलमेंट। तो जो क्लासिफिकेशन है वो पैटर्न के बेस पे है कि किस टाइप का पैटर्न है सेटलमेंट का, ठीक है। दूसरा, किस साइज का है। थर्ड, हाउसिंग डेंसिटी, कितने घर है उस सेटलमेंट में। और फोर्थ, सेटलमेंट का मेन फंक्शन क्या है। ठीक है, इनके बेसिस पे हम लोगों ने सेटलमेंट को क्या किया, क्लासिफाई किया और ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। क्लियर है बात यहां तक? तो देखो यहां पे बात करते हैं पैटर्न की। एग्लोमेरेटेड या न्यूक्लिएटेड, लीनियर, डिस्पर्स्ड। अब देखिए इसकी कहानी। एग्लोमेरेटेड का मतलब होगा बेसिकली वो सेटलमेंट जो किसी पर्टिकुलर चौराहे पे या जहां से चारों तरफ रास्ता जाता हो और वो चारों तरफ तरीके से क्या हो, सेटल्ड हो। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम आपको समझेगा। न्यूक्लियर यानी कि सब लोग एक साथ नियर बाय रह रहे हैं, ठीक है, रोड को अभी बीच में कनेक्ट कर रही है। सेकेंड पॉइंट, लीनियर। लीनियर जो बनेगा, हमेशा याद रखिएगा, ये आपको बनेगा मोस्ट प्रॉब्ली रिवर के सहारे। कहां मिलेगा? रिवर के सहारे। कि यहाँ पे पानी के सारे सेटलमेंट होना दोनों साइड शुरू हुआ, फिर वो चारों तरफ बढ़ता चला गया। इसके बेस्ट एग्जांपल आप दिल्ली ले लीजिए, ठीक है, आप बनारस ले लीजिए, ठीक है, पटना ले लीजिए। ये सारी जो एंशिएंट सिटीज सब क्या नदी के सहारे बसी हुई है। क्लियर है बात यहां तक? नेक्स्ट आता है मेरा डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब क्या होगा मेरे पास, ठीक है, डिस्पर्स में हम बात करेंगे सेटलमेंट दूर दूर फैला हुआ है। क्लियर? ठीक है, चलो डिस्पर्स की बात करते हैं। बेसिकली ये मिलेगा आपको माउंटेन रीजन्स में। कहां मिलेगा? माउंटेन रीजन्स में या डेजर्ट एरिया में। क्लियर? यानी कि यहाँ पे घर एक यहाँ पे है, दूसरा और दूर है, तीसरा और दूर है, चौथा और दूर है, पांचवा और दूर है। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन मेन ये है कि वहां पे टेरेन ऐसा नहीं कि जहां पे एक साथ सारे सेटलमेंट को बना सको, या फिर जहां जहां लोगों के खेत थे वहां लोगों ने अपने सेटलमेंट बनाने शुरू कर दिए, वहां पे लोगों ने अपने घर बनाने शुरू कर अपने खेतों के पास। तो जैसे आप इस टाइप का सेटलमेंट आप यूएसए में देख सकते हैं, वहां पे क्या एग्रीकल्चर फील्ड बहुत बड़े बड़े और उन एग्रीकल्चर फील्ड के सारे सबके घर बने हुए होते हैं। इस लीनियर में एक आता है वाई शेप। क्या आता है? वाई शेप सेटलमेंट। ठीक है, ये बेसिकली वहां पे मिलेगा या जहां से दो रोड बाइफरकेट हो रहे हो या दो रिवर स्ट्रीम आके मिलके एक स्ट्रीम है, तो सेटलमेंट इस जगह मिलेगा और सेटलमेंट आपको इस जगह मिलेगा। क्लियर है बात यहां तक? आगे की बात करते हैं। पैटर्न, एग्लोमेरेटेड, इंटेंसिव फार्मिंग होगी। क्लियर?
कम्युनल कल्टीवेशन, कम्युनल कल्टीवेशन मतलब पूरी कम्युनिटी के पास एक खेत है और सब लोग मिलकर उसी खेत में सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं। क्रॉप कल्टीवेशन बहुत पुरानी लॉन्ग हिस्ट्री, यानी कि वो जो भी जिन टाउन्स में ये सारा सेटलमेंट मिलेगा उनकी हिस्ट्री छोटी बड़ी बहुत बड़ी हिस्ट्री होगी और डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। दिल्ली बनारस आप इन सबको ले सकते हैं, ठीक है। दिल्ली बनारस एग्लोमेरेटेड भी है और लीनियर में भी आते हैं। डिस्पर्स्ड में जो दूर दूर है, एक्सटेंसिव फार्मिंग बड़े लेवल पे, ठीक है। इंडिविजुअल अलग आदमी कर रहा है। पैस्टोरल कल्टीवेशन, पैस्टोरल कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है कि लोगों के अपना क्या है, बहुत बड़ा एनिमल स्टॉक है, उन्होंने अपने स्टॉक के लिए बहुत बड़ी जमीन ले रखी है, वो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, उस जगह पे अपने पैस्टोरल को ग्रेजिंग कराते रहते हैं। नई हिस्ट्री होगी और डेंसिटी बहुत कम होगी। क्लियर है बात? Size, housing density and function. Size and housing density are used together with settlement function to classify settlement to major category, rural and urban. क्लियर? साइज, घर का साइज कैसा है, हाउसिंग डेंसिटी कितनी है और उसका फंक्शन क्या है। रूरल सेटलमेंट क्या है, स्मॉल इन साइज, छोटे छोटे गांव होंगे, हाउस भी कम होंगे, पॉपुलेशन भी क्या होगी, डेंसिटीज क्या होगी, थोड़ी कम होगी, क्योंकि लोग ही कम है। अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया डेफिनेटली बड़े साइज के होंगे, हाउस भी बहुत ज्यादा होंगे और सब क्या होंगे, नियर बाय एक दूसरे, क्योंकि क्या अर्बन एरिया में जमीन कम है, ठीक है, महंगा है सब कुछ, तो लोग छोटे छोटे नियर बाय में चीजों को बनाना शुरू कर देते हैं। अब पॉपुलेशन डेंसिटी अर्बन एरिया में ज्यादा मिलेगी, क्या है, अर्बन एरिया में माइग्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। गांव के लोग आके वहां बसते हैं, अपना सेटलमेंट क्रिएट करते हैं और फिर वहीं पे अपना जीवन यापन फ्यूचर के लिए शुरू कर देते हैं। साइज डाउन सिटी, अर्बन एरिया में क्या हुआ, कोलैबोरेशन, यानी कि मेगापोलिस सिटीज होंगी, सिटीज एंड टाउन। मेगापोलिस सिटीज के इंडिया में एग्जांपल है जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता, दीज आर द मेगापोलिस सिटीज। छोटे बड़े बड़े शहर भी है, लखनऊ हो गया जैसे हमारे पास, मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया। टाउन्स आप देख सकते हैं, बहुत छोटे छोटे कस्बे हैं बने हुए, जहाँ पे छोटे छोटे ये जो आसपास के गांव हैं उनकी बेसिक नीड्स यहाँ पे पूरी हो जाती है। रूरल एरिया में क्या होगा, विलेजेस, हैमलेट, आइसोलेटेड फार्म हाउस, विलेजेस एक साथ, हैमलेट थोड़ा दूर दूर, और आइसोलेटेड फार्म हाउस मतलब कि सबके खेत बड़े बड़े हैं और खेतों में सबकी एक एक छोटा सा घर उन्होंने बना रखा है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं किसी कॉन्टिनेंट, टाइनी से लेके ह्यूज तक, साइज ऑफ पॉपुलेशन, आइसोलेटेड दूर एक परिवार ही रह रहा होगा, हैमलेट में 2-3 घरों एक साथ होंगे, विलेज में 20 घर एक साथ होंगे, स्मॉल टाउन में 1000 घर होंगे, टाउन में 10,000 घर होंगे, सिटीज में लाख घर होंगे, लार्ज सिटी में करोड़ों घर होंगे, और क्या बनेगा, कोलैबोरेशन पूरा लेवल बन जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ सेटलमेंट्स सबसे ज्यादा कौन से होंगे, आइसोलेटेड, ठीक है, हैमलेट उससे ज्यादा होंगे, विलेज उससे ज्यादा, स्मॉल टाउन से, टाउन उससे ज्यादा, सिटी उससे ज्यादा, लार्ज सिटीज। इंडिया में गिनी चुनी 5 या 6 लार्ज सिटीज है, ठीक है, बाकी सारी क्या है, सिटीज है। फिर टाउन इंडिया में बहुत सारे, स्मॉल टाउन भी बहुत सारे, विलेजेस बहुत सारे हैं, हैमलेट भी बहुत सारे, आइसोलेटेड फार्म्स भी काफी सारे हैं। क्लियर? तो ये इधर से ऊपर जाता हूं तो बात करता हूं साइज ऑफ पॉपुलेशन का, और इधर से इधर आता हूं तो इंक्रीज होता है मेरा नंबर ऑफ सेटलमेंट्स कितने हैं। क्लियर? ज्योग्राफिक पर्सपेक्टिव ऑफ सेटलमेंट, ज्योग्राफी और इंटरेस्ट इन पैटर्न, किसमें, पैटर्न्स में बड़े इंटरेस्ट होते हैं कि पैटर्न क्या है, लोगों को समझना पड़ता है, ठीक है, कि ये पैटर्न लीनियर है, वाई शेप में है या आपका प्लस शेप में है, ठीक है, इंटर रिलेशन क्या है सेटलमेंट की, हाउ डू पैटर्न ऑफ सेटलमेंट एक्सप्लेन ह्यूमन कल्चर, बिल्कुल सही बात है कि पैटर्न किस तरीके से बताता है कि ह्यूमन का कल्चर किस तरीके का है। आप जितने भी सेटलमेंट, ठीक है, एंशिएंट सिटीज में देखेंगे वहां सारा का सारा कल्चर का भगवान से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सारे कल्चर जो है भगवान से जुड़े हुए हैं, सब लोग श्रद्धा भाव में, बड़े बड़े पुराने मंदिर मिलेंगे आपको, और वहां पे क्या होगा, वो सिटी का उनके कोई हिस्टोरिक, ठीक है, कल्चर जुड़ा हुआ उस सिटीज के साथ काफी लंबे टाइम से। देखिए ये क्या है, ग्राफ है छापा छोटा, देखो ये सेटलमेंट है, सेटलमेंट के ऊपर सोशल लेवल आता है, सोसाइटी से पॉलिटिकल इवेंट आएगा, वहां से इकोनॉमिक इवेंट जाएगा, और वो चीज मेरी बताती है डेमोग्राफी कैसी है। क्लियर बात है? ये सारी चीजें क्या एक सेटलमेंट में प्ले करती हैं। सेटलमेंट के अंदर सोसाइटी कैसी है, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और उस सेटलमेंट की डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी है। डेमोग्राफिक कंडीशन मतलब नंबर ऑफ पीपल बिटवीन दीज एजेस, ठीक है, कि किस तरीके से पॉपुलेशन एजेस में डिवाइड है।
रूरल सेटलमेंट सिग्निफिकेंस क्या है, पहले देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर, रिलेशन विद द नेचर 100% होगा, लेस मोबाइल, ज्यादा चीजें एक्टिविटी नहीं है, नॉर्मल स्टैटिक चीजें रहती है, फ्रेंडली है, ठीक है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, नेचर ऑफ नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बड़ी जल्दी होता है, एंड मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, लोग अपने तरीके से वहां पे चीजों को अपने हिसाब से चीजें करना शुरू कर देते हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो कैसे हुआ, पहले प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एंड टर्सरी आई। जब प्राइमरी एक्टिविटीज तो रूरल सेटलमेंट था, सेकेंडरी से टर्सरी तक हम अर्बन सेटलमेंट की तरफ जाते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग है तो लार्जर विलेजेस होंगे, एक्सटेंसिव फार्मिंग है तो स्मॉलर विलेजेस होंगे, प्लेंटीफुल रिसोर्सेज है तो ज्यादा पॉपुलेशन होगी डेफिनेटली, स्केयर रिसोर्सेज है तो वहां पे स्मॉल पॉपुलेशन होगी। क्लियर? दैट मींस फार्मिंग और रिसोर्सेज पे भी विलेजेस का साइज एंड सेटलमेंट डिपेंड करता है। समझिए आगे की कहानी। इंटेंसिव फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग हम पहले बहुत टाइम बाद पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंटेंसिव फार्मिंग एग्रीकल्चर सिस्टम विद हाई लेवल यूज ऑफ लेबर एंड कैपिटल कंपेरेटिव लैंड एरिया। एक्सटेंसिव क्या है, फार्मिंग टाइप इन विच लार्ज फार्म्स आर बीइंग कल्टीवेटेड, रिलेटिवली लोअर इनपुट कैपिटल एंड लेबर। पॉपुलेशन प्रैक्टिस द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, मॉडरेट पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है। लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड एक्सपेंसिव, लार्ज एंड इनएक्सपेंसिव। सेकंड, फार्मर नियर टू मार्केट, रिमोटली लोकेटेड, दूर दूर होंगे। पर हेक्टेयर आउटपुट लार्ज होगा, पर हेक्टेयर आउटपुट कम होगा। ये कुछ पॉइंट्स है, ये क्वेश्चन कई बार आपका आ जाता है बोर्ड में। क्लियर है बात यहां तक? नेक्स्ट, लोकेशन। How could we decide the location of the settlement? It's completely depend on the water supply, पानी सप्लाई अच्छी हो, ड्राई लैंड हो, दलदली जमीन पे नहीं रह सकते, डेजर्ट एरिया में भी नहीं रह सकते, शेल्टर अच्छा मिल जाए, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट का अच्छा हो, यानी कि वो कहीं भी आना जाना है, किसी कम्युनिकेट करो इजीली अवेलेबल, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी हो, और सिक्योरिटी हो। क्या हो? सिक्योरिटी हो। तो जितने भी सेटलमेंट है बेसिकली, जो मैं कहूं, अगर मैं एग्लोमेरेटेड की बात करूं तो जो उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ठीक है, वो हमेशा सेंटर में मिलेगा। क्लियर बात यहां तक? नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन देखो, ये क्लस्टर दूर दूर रैंडम कहीं पे ही बन गया, ये एक छोटा सा बनाया, बाकी सब लोग दूर दूर है, रैंडमली रूरल सेटलमेंट, रैंडम सब लोग प्रॉपर डिस्टेंस पे बने हुए हैं, ठीक है। क्लस्टर लाइनर यानी कि एक लाइन में ही बसे हुए, यानी कि बेसिकली क्या, रिवर पे किनारे या कोई छोटी सी क्या जा रही है, कैनाल जा रही है, उसके किनारे इन्होंने अपना सेटलमेंट बना लिया। क्लियर? ये क्या है, न्यूक्लियर एक्सटेंसिव है, ये सारी चीज बना रखी इन्होंने यहाँ पे। क्लस्टर ग्रुप सेटलमेंट में रूरल एरिया टू मिनिमाइजिंग ट्रैवल। देखो यहाँ पे याद देखो, ये मेन क्या है, पार्क है, कोई मान लिया मंदिर है, हर जगह से यहाँ के लिए रास्ता जा रहा है, अरे सारे क्या है, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे हम कहते हैं बकायदा डिसिप्लिन या प्लान्ड डेवलपमेंट या प्लान सेटलमेंट की प्लानिंग के साथ बनाया हुआ, जैसे आपका ग्रेटर नोएडा बेस्ट एग्जांपल, ठीक है, सारी रोड्स आपको 90 डिग्रीज पे कट होती हैं, ठीक। डिस्पर्स्ड, 4 घर यहाँ है, थोड़ा पहाड़ के ऊपर 4 घर ये रहे, 4 घर ये रहे, 4 घर ये रहे, 4 घर ये रहे। क्यों? यहाँ पे लैंड प्लेन ने बना लिया, यहाँ पे ढलान था नहीं बनाया, यहाँ लैंड प्लेन ने बना लिया, तो यानी क्या हुआ, डिस्पर्स्ड आइसोलेटेड कहां बनेंगे, वो जहां बनेंगे जहां पे बेसिकली क्या हुआ, लैंड आपको ठीक बनेगा, टेरेन ठीक होगा, क्योंकि स्लोप पे घर बनाना मुश्किल है, वो कभी भी बाढ़ या बारिश में बह सकता है, ठीक है। फॉर्म्स आती है, विलेज फॉर्म, क्लस्टर, फ्रेगमेंटेड, लीनियर, ओपन स्पेस, डबल। ये देखना क्लस्टर है, यहाँ पे ही बना दिया, अलग अलग लेवल पे रोड्स के किनारे बने हुए, ठीक है। दूसरी बात, ये लीनियर विलेज है, एक लाइन में क्या है, लीनियर्स है, ठीक। ये है हमारे ओपन स्पेस, ओपन स्पेस मतलब कुछ लोगों ने यहाँ बनाया, फिर लीनियर स्पेस आ गई, फिर अलग तरीके की स्पेस आई। क्लियर बात है? डबल में दोनों साइड, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये क्या टाइप ऑफ सेटलमेंट है, किस तरीके से फॉर्म बनाया गया, ठीक। बेसिक सेटलमेंट फॉर्म्स, लीनियर हैमलेट, लीनियर लेकिन दूर दूर है, ग्रुप्ड हैमलेट की कुछ लोग आसपास है, ठीक है। स्ट्रिंग विलेज, एक ही लाइन में सबके घर बने हुए। क्लस्टर, 4 जगह से रोड से नदियां मिल रही हैं, मान लो ये रिवर है, ये नदी है, तो इनके आसपास इन्होंने बनाना शुरू किया, ठीक है। राउंड विलेज की सबके घर के एक पर्टिकुलर सर्कल लेवल में बने हुए हैं। स्केलेटन ग्रिड, स्केलेटन मतलब कि बस जहां जहां मिले एक प्रॉपर एरिया, एक घर एक घर एक घर एक घर,
ठीक है, ये क्या हमारा वॉल्टेड विलेज है जो क्या है, क्राउड भी है और लेकिन क्या एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर ही फैला हुआ। रूरल डिस्पर्सन, हर किसी ने अपने फील्ड के हिसाब से घर बना लिया कि जहां जहां इसका खेत यहाँ था तो इसने यहाँ बना लिया, इसका खेत यहाँ था इसने यहाँ बनाया, इसका खेत यहाँ था इसने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, टास्क क्या अब आपका थोड़ा पढ़ लीजिएगा। क्रिएट अ कंपैरिजन चार्ट रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, क्वेश्चन आता है 100%। 5 डिफरेंसेस याद रखिएगा बिल्कुल। दूसरा, ये की डिफरेंस डॉट कॉम में डिफरेंस की मैंने एक वेबसाइट का लिंक डाला है, इसमें छोटा सा आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो बहुत छोटा सा चैप्टर था, ठीक है, जिसमें आपको कंपैरिजन की बातें बता देता हूं छोटा सा। मीनिंग क्या है, सेटलमेंट पॉपुलेशन हाई होगी, पॉपुलेशन कम होगी। दूसरा, सिटीज एंड टाउन, विलेज एंड हैमलेट, फास्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है, सिंपल और रिलैक्स लाइफ है गांव वालों की। एनवायरमेंट नेचर से दूर है, डायरेक्ट नेचर से जुड़े हुए हैं। नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ज्यादा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ज्यादा है। डेंसली पॉपुलेटेड, स्पार्सली पॉपुलेटेड। प्लांट सेटलमेंट एग्जिस्ट होगा, डेवलप रैंडमली बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड रिसोर्सेज। सोशल मोबिलिटी, हाई इंटेंसिव, लेस इंटेंसिव। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ लेबर ऑलवेज प्रेजेंट अ टाइम ऑफ जॉब अलॉटमेंट, नो सच डिवीजन। आज मैंने खेत में जाने का जान में ना मिल रहे तो बिल्कुल नहीं जा रहे, हमारी मर्जी नहीं है। ठीक है, लेकिन शहर में आप जॉब करोगे तो आपको टाइम पे जाना पड़ेगा। गांव में क्या, चल ठीक है यार शाम को देख लेंगे, अपना ही तो खेत है, किसी और का थोड़ी है। सही बात है नहीं? एंड लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर our video by Malik sir, by Malik sir। आज लास्ट वाली स्लाइड बनाई नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए मेरे साथ, जल्दी से जल्द सिलेबस कंप्लीट होगा दोनों बुक्स का। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।